तेरा गुरूर ही तुझे एक दिन रुलाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे एक दिन रुलाएगा। मैं इस वक्त क्या कहूँ तुझे, मैं इस वक्त क्या कहूँ तुझे, ये तुझे आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राही मंजूर, होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस कश्मीरी के लिए जो वोट डालने जा रहा है, जो अपने लिए नुमाइंदा चुनने जा रहा है। ये वीडियो उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम लोग जो है, हम कश्मीरी जो है, हम हर हमेशा जो है इमोशनल हो जाते हैं और हम गलत इंसान को वोट डाल देते हैं और गलत तरीके से हम अपना वोट कास्ट कर देते हैं, जो हमें बाद में भुगतना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, 2019 से पहले जो पॉलिटिकल सरगर्मियां थी और आज यानी 2024 की पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है। दोस्तों हम लोग अंधे हो चुके हैं और कुछ लोगों को इस टाइम सर पे चढ़ा रखा है, कुछ लोगों के पीछे हम सब इस टाइम भाग रहे हैं कि यही बंदा हमारे लिए अच्छा है, यही बंदा हमारे लिए बेहतर है। लेकिन दोस्तों हमें अपनी आंखों से पर्दा हटाना पड़ेगा और हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, हमें अपने दिल के तारों से सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा नुमाइंदा अच्छा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, दोस्तों 2019 से पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी, तो वो हमारे पास जब वोट लेने या वोट मांगने आते थे तो उनका यही कहना था कि आर्टिकल 370 जो वो हमारी पहचान है। आर्टिकल 370 हम कभी भी तोड़ने नहीं देंगे, हम अपनी जानों पर खेलेंगे लेकिन आर्टिकल 370 नहीं तोड़ने देंगे। आप हमें वोट दीजिए, हम आर्टिकल की हिफाजत करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आर्टिकल को तोड़ दिया गया और आज 2024 में वही लोग, वही नेता, वही मिनिस्टर हमें फिर से आ रहे हैं और वही नेता हमें फिर से वोट मांग रहे हैं कि आर्टिकल 370 अब हम वापस लाएंगे, हमें वोट दीजिए। दोस्तों इसको बोलते हैं दोगलापन। उस टाइम वोट दे रहे थे हम आर्टिकल 370 को बचाने के लिए, आज हम वोट दे रहे हैं आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए। दोस्तों क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आर्टिकल 370 जो है वो अब वापस आएगा? नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन है ये कि आर्टिकल 370 अब वापस आने वाला है। ये मैं लिख कर देता हूं और अपने खून से लिख कर देता हूं कि आर्टिकल 370 न कभी वापस आएगा, न ही कोई आर्टिकल 370 वापस ला सकता है। दोस्तों रही बात इन पॉलिटिकल पार्टीज की, इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है। अब इनको यही एक एजेंडा अच्छा दिखा कि लोग इस एजेंडे के ऊपर अपने जो वोट है वो देंगे हमें, और इनका जो बेसिक पॉइंट था वो यही आर्टिकल 370 वापस लाना था। और हम लोगों को ये फिर से एक बार दिखाना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 हम वापस लाएंगे, आप हमें वोट दो। इनको मालूम होगा कि ये लोग आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, ये हमें ही वोट दे देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आर्टिकल 370 अब वापस आएगा। रही बात इंजीनियर रशीद साहब की, तो उसका अभी कोई मैनिफेस्टो है नहीं, लेकिन हाँ लोग इंजीनियर रशीद साहब की तरफ ज्यादा माइल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने उनको 2019 से पहले देखा है, 2019 के बाद अभी देखा नहीं। अभी एक ही दिन उसको रिहा हुआ है, तो 2019 से पहले ही देखा है। दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है, इंजीनियर रशीद साहब जो 2019 से पहले यानी आर्टिकल जो जब से तोड़ा गया उससे पहले उसका जो एक प्रोग्राम हुआ करता था कश्मीर के रिलेटेड, वो अलग था। तो आप सबको मालूम है कि उसका जो अपना एक मैनिफेस्टो था उससे पहले यानी आर्टिकल 370 तोड़ने से पहले उसका क्या होता था, कि वो क्या सोचता था, वो क्या कहते थे कश्मीर के बारे में कि हमें कश्मीर को क्या क्या चीज करना है। तो ये रही बात 2019 की। अब अगर हम बात करें 2024 की तो इंजीनियर रशीद साहब को 2024 में 2019 की पहले वाली बातें जो वो लाने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब जो 2019 से पहले जो भी कहते थे वो सब बस वहीं पर 2019 में ही वो सब दफन हो गया, वो पीछे चला गया। उसके बाद आर्टिकल जब तोड़ा गया उसके बाद पूरे कानून चेंज हो गए, पूरा मैनिफेस्टो चेंज हो गया। और अब 2024 की जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो अलग है 2019 से। अब आपको मुल्क के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होगी, खासकर
एक आम इंसान को मुल्क के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। तो एक जो एमपी बनेगा, एक जो यहाँ का सीएम बन सकता है, यहाँ एमएलए बनेगा, तो उसको मुल्क के खिलाफ कहां बोलने दिया जाएगा। दोस्तों, इंजीनियर रशीद जो थे वो 2019 से पहले वो बताते थे कि हम वो कश्मीर ये कश्मीर इकट्ठा करके एक अलग मुल्क बनाएंगे। अब वो यहाँ पर वोटिंग लड़ रहे हैं इसलिए नहीं, वो हिंदुस्तान के आईन के अंडर वोटिंग लड़ रहे हैं और आईन के अंडर वोटिंग लड़ रहे हैं। उसको वही करना है जो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी, उसको वही करना है जो उसको आईन बताएगा, और उसको वही करना है जो उसको वक्त के नेता, बड़े नेता, जो हिंदुस्तान के बड़े नेता वही बताएंगे, वही उनको करना है। अपनी मनमानी अब नहीं चलने वाली। अब चाहे इंजीनियर रशीद ने पहले क्या भी किया क्या नहीं किया, वो बातें अब उनको यहाँ पर नहीं कहने दी जाएगी। अगर वो फिर से वही बातें यहाँ पर दोहराएगा तो फिर से वो तिहाड़ जेल की हवा खाएगा। ये बात याद रखना मेरी, और ये बात सुन लेना, क्योंकि हम इस टाइम अंधे हैं। हम बस जो आदमी यहाँ पर कोई भी आदमी आता है और हमें सर पर चढ़ जाता है और हम उसकी इज्जत करते हैं, जब हम उसकी इज्जत करते हैं तो वही आदमी हमारी टोपी उछालता है, तो बाद में हमें पता चलता है कि हम क्या करने वाले थे इस आदमी के साथ और इसने हमारे साथ क्या किया। तो दोस्तों, अपने आंखों के जो पर्दे हैं वो खोलो, अपने कानों के पर्दे खोलो, अपनी आंखें खोलो और देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने शायर कहा था कि अपना ही घुमंड आपको रुलाएगा, अपना ही घुमंड आपको रुलाएगा, मैं इस टाइम आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, ये तुम्हें वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आज इस टाइम में आपको कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ पर आपको वोट डालना है, जिसको भी डालना है डाल सकते हो, लेकिन वक्त आने पर आपको खुद पता चलेगा। जब इलेक्शन हो जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल के बाद आपको खुद पता चलेगा कि इस बंदे ने हमें क्या किया था। दोस्तों, बाकी रहा वोट डालना। वोट डालना हमारा पॉलिटिकल हक है। तो वोट जो है वो हम डाल सकते हैं पॉलिटिकली, यानी पॉलिटिकल हक है हमारा वोट डालना। हम अपना वोट जाया नहीं कर सकते, पॉलिटिकल हक है हमारा वोट डालना। और अपना नेता चुनना, अपना एक आदमी, अपना एक रहबर चुनना, ये भी हमारा हक है। जब हम अपना रहबर चुनेंगे, ये हक हमें पॉलिटिकली भी है और ये हक हमें रिलीजन ने भी दिया है। यानी इस्लाम ने भी हमें कहा कि आप अपने लिए एक आदमी चुन सकते हो, एक लीडर चुन सकते हो जो आपकी बात आगे पहुंचाए, जो आपका रहबर बने। तो इस्लाम ने भी ये चीज हमें इजाजत दी है और पॉलिटिकली भी ये चीज हमें इजाजत है। लेकिन कौन सा लीडर चुनना है ये हम तय करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, ये कोई इंसान तय नहीं करेगा, ये कोई नेता तय नहीं करेगा, ये तय करेंगे तो हम तय करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने सहमत हो। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए।